मूवी में दिखाया है कैसे दो किलर टूर करने वालों को मौत के घाट उतारते हैं बुरी तरह। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि जंगल टूर करने जा रहे होते हैं। लड़के का नाम इयान होता है, लड़की का नाम सैम होता है। रास्ते में वो एक होटल पे कुछ बियर्स की बोतल खरीदने रुकते हैं। सैम के ऊपर वही ट्रक में एक कुत्ता भौंकने लगता है। दूसरी तरफ इयान भी टूर पे जाने का मैप देखता है मगर उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। तभी उस कुत्ते वाले ट्रक का ड्राइवर जर्मन वहाँ से गुजरता है। इयान जर्मन को रोकता है और अपनी लोकेशन के बारे में पूछता है। जर्मन कहता है जहाँ पे तुम टूर करने जा रहे हो वहाँ कुछ खास नहीं है, तुम स्टोन रॉक चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें बहुत मजा आएगा, और उनको स्टोन रॉक का रास्ता बता देता है। वो लोग फिर बियर की बोतल लेके वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में इयान देखता है जर्मन उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। इयान थोड़ा घबरा जाता है और अपनी गाड़ी को साइड में लगा देता है। फिर इयान देखता है जर्मन तो सीधा निकल जाता है। फिर इयान जंगल की ओर जाने लगता है। आगे रास्ते में उसको एक गाड़ी मिलती है। इयान सोचता है ये भी जंगल टूर के लिए आया है। इयान फिर जंगल घूमता है और अपना टेंट लगा देता है। इयान देखता है सामने एक टेंट और लगा है। इयान सोचता है ये टेंट उसी गाड़ी वाले का है और वो कहीं घूम रहे होंगे। इयान आग जलाने के लिए लकड़ी लेने चला जाता है। रात को वो आग के सामने पार्टी कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें जर्मन और कॉफ को दिखाते हैं जो एक लड़की को घूर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें इयान को दिखाते हैं। इयान देखता है सामने वाले टेंट में कुछ हलचल हो रही होती है। इयान देखता है एक सुअर टेंट में रखे खाने को खा रहा होता है। इयान उसको भगा देता है। इयान फिर गाड़ी की तरफ जाता है और देखता है उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। सुबह होती है। इयान गाड़ी का पंचर बनाने लगता है जिससे वो लोग दोबारा घर लौट सकें। सैम जब गाड़ी की तरफ आने लगती है वो देखती है एक छोटा सा बच्चा उसके पीछे आ रहा है। सैम फिर गाड़ी में बैग रख के उस बच्चे के पास जाने लगती है जहाँ पे वो बच्चा भूख की वजह से बेहोश हो जाता है। सैम को देख के इयान भी वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग बच्चे को अपने साथ ले जाने की सोचते हैं। अगर बच्चा यहाँ रहा तो कोई जंगली जानवर खा लेगा और वो घर जाके एड में डाल के उसके पेरेंट्स को बच्चा दे देंगे। उसी समय कॉफ भी उनके पास पहुंच जाता है। फिर हमें बताते हैं कॉफ जर्मन को हंटिंग का लेटर लेके घर से निकला होता है। जर्मन सोचता है कॉफ कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगा इसलिए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पे इयान और सैम कॉफ से बताते हैं एक छोटा सा लड़का यहाँ पे छूट गया है। कॉफ उस लड़के को देखता है। कॉफ कहता है मैंने इसके पेरेंट्स को स्टोन क्रीक की तरफ जाते हुए देखा है, और इयान से कहता है तुम मेरे साथ चलो, हम पेरेंट्स तक बच्चा छोड़ आते हैं, तब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड यही कार में रहेगी। सैम भी इयान को जाने के लिए हाँ कह देती है। कॉफ अपनी गाड़ी से बंदूक को निकालता है और उनसे कहता है मैं इस बंदूक से सुअर मारता हूँ। फिर वो दोनों स्टोन क्रीक की तरफ चले जाते हैं। इयान वहाँ देखता है कुछ लाशें पेड़ से बंधी हुई होती हैं। फिर इयान को कुछ गलत होने का अनुमान होने लगता है। यहाँ पे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और तीन लोग दिखाते हैं। पहला जैक्सन, दूसरी उसकी बहन मैरी, तीसरी उसकी पत्नी टेली और उसकी लड़की डॉली। डॉली वही लड़की होती है जो हमें पीछे दिखाई गई होती है। ये चारों भी जंगल टूर के लिए आए होते हैं। मैरी जैक्सन और उसकी पत्नी और बेटी की फोटो खींच रही होती है। जैक्सन फिर सबसे दूर घूमने के लिए कहता है मगर मैरी मना कर देती है और फिर वो तीनों ही वहां से चले जाते हैं। मैरी मोबाइल में फोटो देखती है और उसको महसूस होता है झाड़ियों के पीछे कोई है, इसलिए वो वहां से उठ के अपनी गाड़ी में चली जाती है। तभी वहीं पे जर्मन और कॉफ अपने कुत्ते को लेके आ जाते हैं। जर्मन और कॉफ गाड़ी के अंदर देखते हैं एक लड़की सो रही है। तभी जर्मन कॉफ से कहता है क्यों न इस लड़की का फायदा उठा लिया जाए। जर्मन फिर उसके घर वालों को आउट साइड में चेक करने के लिए चला जाता है। यहाँ कॉफ उस लड़की के लिए तड़पने लगता है और फिर वो नॉक करके उसको जगाने लगता है। मैरी की नींद खुलती है और वो कॉफ की हरकतें देख के गेट नहीं खोलती है। कॉफ मैरी के ऊपर गुस्सा होने लगता है। मैरी फिर गाड़ी की हॉर्न बजाने लगती है। गाड़ी की हॉर्न उसका भाई और उसकी पत्नी सुन लेते हैं। यहाँ जर्मन मैरी के ऊपर गन पॉइंट करके बाहर निकलने बोलता है। तभी उसके भाई को दौड़ते हुए आते देख वो लोग गोली मार देते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। टेली अपने बच्चे को छुपा के रख देती है और फिर दौड़ लगा के मैरी को बचाने जाने लगती है। वो सीधे कॉफ के ऊपर कूदती है और उसको गिरा देती है, मगर कॉफ उससे ताकतवर होता है और उसको दबा के पकड़ लेता है। मैरी मदद लेने के लिए वहां से भागने लगती है, मगर जर्मन टेली के ऊपर गन तान देता है और मैरी से वापस आने कहता है। फिर दोनों मैरी और टेली को बंदूक की नोक पे
रॉक क्रीक की तरफ ले जाते हैं। जर्मन और कॉफ दोनों के साथ रेप कर लेते हैं। कॉफ उनके मोबाइल में देखता है उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, मगर जो उनके पास नहीं थी। तो कॉफ उनसे पूछने लगता है आखिर ये बच्ची कहाँ पे है, मगर टैली कुछ नहीं बताती है। जर्मन टैली के सर के ऊपर एक बोतल रखता है और कॉफ से निशाना लगाने कहता है। टैली उस बोतल को गिरा देती है तो कॉफ गुस्से में उसके माथे पे ही निशाना लगा देता है। फिर वो लोग मैरी के सर के ऊपर बोतल रखते हैं और एक दो निशाना छोड़ के मैरी के सीने में भी गोली मार देते हैं। फिर दोनों बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, मगर बच्चा कहीं नहीं मिलता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे कॉफ देखता है टैली की लाश वहाँ पे नहीं है। तो कॉफ यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। मौका देख टैली की छाती पे गोली मार देता है। यान कॉफ से कहता है मुझे पता है इन सबको तुम्ही ने मारा है। फिर कॉफ के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने लगता है। कॉफ उसके ऊपर बहुत सारी गोली चलाता है। दूसरी तरफ सैम जर्मन को अपनी तरफ आता देख गाड़ी के अंदर चली जाती है और लॉक कर लेती है। जर्मन गाड़ी के कांच को तोड़ देता है। फिर सैम जर्मन के पेट में चाकू मार देती है और फिर बच्ची को लेके वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ कॉफ यान का पीछा करते हुए गाड़ी के पास आ जाता है और जर्मन को ही यान समझ लेता है और शूट कर देता है। कॉफ को अपने दोस्त को तड़पता देख बहुत ज्यादा दुख होता है। जर्मन कॉफ से कहता है मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे पूरा मार दो। कॉफ के ना चाहते हुए भी जर्मन को मारना पड़ता है। सैम जिस बच्चे को हाथ में लिए होती है वो रोने लगता है। कॉफ सैम के पास पहुंच जाता है और उसको बंदी बना लेता है। कॉफ सैम को मारने ही वाला होता है, मगर उसका मन बदल जाता है। फिर वो सैम को गाड़ी में बिठा के अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। दूसरी तरफ यान जर्मन की जेब से गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और पुलिस थाने चला जाता है। दो पुलिस वाले यान के साथ उसी जंगल में चले आते हैं। यहाँ सैम कॉफ को बातों में लगा के उसका एक्सीडेंट करा देती है। तभी पुलिस वाले और यान वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कॉफ दोनों पुलिस वालों को गोली मार के हत्या कर देता है। फिर कॉफ बंदूक की नोक पे सैम और यान को गाड़ी में बिठा के वहां से जाने लगता है। इस बार सैम गाड़ी चलाती है और आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। कॉफ इस बार बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। सैम फिर बड़ा सा पत्थर उठाती है और कॉफ के सिर पे जब तक मारती है जब तक उसका सर में 4 टुकड़े ना हो जाएं। फिर कॉफ और सैम अस्पताल में भर्ती हुए दिखाई देते हैं। आप सोच रहे होंगे उस बच्ची का क्या हुआ? तो दोस्तों कॉफ ने रॉक क्रीक में ही उस बच्ची को मार दिया था।